guys, good morning. Welcome back to our channel. So this is Sakshi and Sneha, but Sneha is currently out of station. तो अभी यहाँ मैं हूँ सिर्फ। तो कुछ दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही होंगी, मतलब नहीं आ रही हैं, होंगी क्या। तो हमारी लाइफ रूटीन शेड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा था, बहुत नहीं मतलब हमारे लिए हेक्टिक चल रहा था। तो हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्नेहा की क्लासेस मॉर्निंग में होती है और मेरी क्लासेस आफ्टरनून में होती हैं, और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है बाय द वे। तो इस वजह से हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद स्नेहा को कुछ अर्जेंसी की वजह से घर जाना पड़ा, तो स्नेहा वहाँ गई है। अभी मैं यहाँ अकेली हूँ। तो मैं सोच रही थी कि कुछ कुछ करते हैं, मतलब कुछ क्या, क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रही थी आज। पता नहीं क्यों मैं इतने दिनों में आज बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और आपको पता है मैं कल पूरे 13 घंटे सोई हूँ। शाम 7 बजे से लेके, मतलब अभी 7 बजे जगी हूँ तो 12 बजे के 12 घंटे लगभग सोई हूँ। बेड से उठी ही नहीं हूँ मैं, पता नहीं क्यों, मुझे क्या हो गया था, मुझे उठने का ही नहीं मन हो रहा था। तो फिर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बहुत लो फील कर रही थी। मैंने अपने फ्रेंड से बात की, सबसे बात की, मतलब घर पे बात की, फ्रेंड से बात की। तो मैं सोची कुछ करते हैं नया। और स्नेहा से भी बात हुई थी मेरी थोड़ी सी, तो उसने कहा कि वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, वीडियो शूट कर लो, अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो, फ्री हो तो तुम्हारी क्लासेस आज शाम से है। मैंने बोली हाँ कोशिश करती हूँ, पर वही मैंने स्नेहा के बोलने पे, स्नेहा के कहने पे ऐसा किया है गाइस मेरे। हाँ, मुझे भी अंदर से आती है, अंदर से इनर वॉइस आती है, कर लेते हैं, पर हिम्मत नहीं होती। और कहते हैं ना, दूर रहने पे प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली वही है, दूरियाँ प्यार ज़्यादा बढ़ा देती है। अभी मैं स्नेहा से रहती हूँ तो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ाई करते हैं हम लोग, पर अभी वो थोड़ा घर गई हुई है तो मुझे भी उसकी याद आ रही है, और होपफुली उसे भी मेरी आ रही होगी, क्योंकि वो मुझे बार बार कह रही दीदी घर आ जाओ, दीदी घर आ जाओ। तो मैं तो नहीं जा पा रही क्योंकि क्लासेस, अगर वो भी चली गई, मैं भी चली गई, तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगी, वो भी तो नहीं पढ़ रही है। अगर वो आएगी तो मैं उसे कुछ बता सकती हूँ। अभी अगर मैं चली जाऊँगी तो वैसे कोई नहीं होगा जो हमें बता सकेगा, और जो हमारी फ्रेंड्स है वो हमारे बैकग्राउंड से नहीं है, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी ना। इस वजह से मैं घर नहीं जा रही। अगर कुछ हुआ या फिर जो भी देखेंगे वो, तो 25-26 को जाएंगे, अदरवाइज़ नो, मैं नहीं जा रही। मम्मी के साथ स्नेहा वापस आ जाएगी। तो अभी मैं जा रही थी ब्रेकफास्ट बनाने। मैं ब्रेकफास्ट बना के आपको फिर से मिलती हूँ। चलो बाय बाय। फाइनली मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है, और मैंने आज ब्रेकफास्ट में नॉर्मल सा सिंपल सा पोहा बनाया है। और ऐसे तो मैं चाय पीती नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे चाय पीने की क्रेविंग हो रही है, मन हो रहा है ऐसे चाय बना लूँ और चाय के साथ पोहा खा लूँ। पर चाय बनाने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से भी पहले मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मेरी जिम्मेदारियाँ मतलब घर साफ़ सफाई करना है, क्योंकि स्नेहा तो है नहीं, तो मुझे भी घर की साफ़ सफाई करना है, नहाना भी है, फिर पूजा करना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। तो पहले मैं जाऊँगी, घर की साफ़ सफाई करूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी, फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी, एकदम अदरक वाली कड़क सी चाय। उसके साथ फिर पोहा खाऊँगी, मतलब मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि फिर मेरी क्लासेस है 1 से 6, तो उतने बीच में बस मैं नॉर्मल क्लासेस कर सकती हूँ, अपना कुछ नहीं पढ़ सकती हूँ। तो उससे पहले थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी, फिर क्लास करूँगी, फिर क्लास से आने के बाद रात का डिनर, फिर उसके बाद थोड़ी सी ट्राई करेंगे आने के बाद, कि थोड़े से ट्राई करेंगे कि पढ़ाई कर लें आने के बाद। लेकिन मुझे पता है मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं सो जाती हूँ थक हार के। तो उससे पहले जितना हो सके उतना करेंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे गाइस। तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, नहा लिया, पूजा भी कर लिया, और मैंने अदरक वाली चाय भी बना ली। और अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते करते मैं थोड़ा सा कुछ देखूँगी, सीरीज़ वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी, उसके बाद फिर कॉलेज जाऊँगी, फिर कॉलेज से आके डिनर बनाऊँगी, और या डिनर बना के जाऊँगी, जो भी मतलब अगर बना के भी जाती हूँ वो भी ठीक है, नहीं तो आने के बाद भी बनाऊँगी। यूजुअली तो मैं आने के बाद इतनी थक जाती हूँ, इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बना के जाऊँ। और अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ पहले ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मैंने अदरक वाली चाय बना ली है। अपनी क्रेविंग कम करने जा रही हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं। नॉट बैड, अच्छी है, मजा आ गई। तो कैंपिंग के लिए मैं लेकर जा डोरेमोन रहा देखूंगी है। गाइस। हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो गाइस, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया था डोरेमोन देखते देखते। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना डिनर का प्रिपरेशन किया, घर पे बात किया, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई किया, मतलब जो भी मेरी क्लासेस है उसके बारे में थोड़ा सा देखा, उसका सिलेबस देखा, उसके बारे में देखा कि क्या पढ़ना है आज, और थोड़ा अपना भी पढ़ाई किया, मतलब जो मैं सेल्फ लर्निंग करती हूँ वो करी। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि मुझे क्लास जाना है। मेरी क्लासेस 1 to 6 होती है, तो उसके लिए मुझे 12:20 तक
घर से निकलना है 12, 10 या 20 तक। तो पहले मैं जा रही हूँ रेडी होने, फिर रेडी होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी तक तो अपना इतना सारा काम कर लिया, डिनर का भी प्रिपरेशन कर लिया, क्योंकि मैं उधर से आते आते मुझे 6 बजे के बाद ही आऊँगी, तो मैं आने के बाद बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता, इसलिए प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर लिया। बस आके थोड़ा बहुत काम करके खाना वाना बना के खा लूँगी, फिर उसके बाद मेरा दिन खत्म हो जाएगा। मतलब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे ख़त्म किया। अभी के लिए बस इतना ही, चलो फिर मिलते हैं क्लास जाके, बाय बाय। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरी क्लासेस है 1 to 6 और मैं यहाँ काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 12:30, मतलब 12:30। अब मुझे 30 मिनट्स में कैसे भी क्लास पहुँचना है। तो गाइज़ आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी से बाय बाय। मैं क्लास से आके फिर आपको मिलती हूँ। बाय बाय, टाटा। हेलो गाइस, तो मैं बैक टू बैक 5 क्लासेस लेने के बाद पूरी तरह से थक हार के घर आके बैठ चुकी हूँ। आज मैं सुबह से बस भाग रही हूँ, बस दौड़ रही हूँ। क्यों दौड़ रही हूँ, क्यों भाग रही हूँ? जैसे कि मेरी क्लास 1 to 6 थी और मुझे निकलते निकलते 12:30 हो गए थे। आप लोगों ने सब लोग ने देखा कि मुझे निकलते निकलते 12:30 हो गए थे। पर क्यों हो गए थे ये तो किसी ने नहीं देखा, ये बस मैंने देखा। बताती हूँ क्यों हो गए थे। मेरा पार्सल आने को था, वहाँ तक सब कुछ ठीक है, और वो भैया मेरा पार्सल 12:10 को लेके आए, वो भी ठीक है। पर जब वो भैया पार्सल मुझे दे के गए, मुझे क्या ज़रूरत थी उसे उसी वक्त खोल के देखने की? कोई ज़रूरत तो थी नहीं। मैंने खोला, वो भी ठीक है, पर मुझे क्या ज़रूरत थी उसे ट्राई करके देखने की? जब तक मैं उसे ट्राई करी तब तक 12:30 हो गए, और जब मैंने मोबाइल देखा, आय हाय, मुझे तो शॉक लग गया। 12:30! मैं फिर भाग भाग के जल्दी से क्लास पहुँची। क्लास तो पहुँच गई थी, टाइम पे पहुँच गई थी, लेट नहीं हुई थी, लेकिन मेरी अटेंडेंस गोल होते होते बच गई थी। मतलब 12:30 को निकली, 1-2 मतलब 1:02 या 3 मिनट में पहुँच गई थी मैं क्लास में। इस वजह से मैं वीडियोज़ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बहुत भाग भाग के गई थी। फिर मैं अपनी फ्रेंड से भी मिली थी, मैं उसकी भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मैं इतनी लेट हो चुकी थी गाइज़, बहुत लेट हो चुकी थी। वो तो चलो हो गया, ठीक है, वहाँ तक सब कुछ ठीक है। पर जब मैं रूम में आई, मुझे बहुत बुरा लगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं अपना बेड ऐसे ही बिखेर के गई थी। मैं जो पार्सल खोली थी, सब पार्सल पड़ा हुआ था उस पे, पूरे रैपर्स पड़े हुए थे उस पे, आयरन पड़ा हुआ था, कुछ कपड़े पड़े हुए थे, सब कुछ पड़ा हुआ था। और अगर बेड बिखरा हुआ हो, रूम बिखरा हुआ हो, तो कितना उलझन होता है, कितना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। मुझे तो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। अगर मेरा बेड बिखरा हो या मेरा रूम बिखरा हो तो मुझे बहुत उलझन होती है। पहले मन करता है उसे समेट दूँ, जो भी बिखरा पड़ा है उसे सही जगह पे कर दूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ। लेकिन मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ और थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, उसके बाद मैं जैसे बता के गई थी कि मैं कुछ खाने की प्रिपरेशन करके गई हूँ, जो भी मुझे डिनर बनाना था। तो मैं सब्ज़ी बना के गई थी, मुझे बस दाल फ्राई करना है और रोटी बनाना है। तो खाने में तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बेड जो पड़ा हुआ है उसे समेटना है, नहीं तो मुझे ऐसी उलझन होगी और मैं जब खाने बैठूँगी मैं अच्छे से खा भी नहीं पाऊँगी। और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही है, क्योंकि मेरी कोई ब्रेक नहीं थी, बैक टू बैक क्लासेस थी, तो मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी। और उसके बाद वहाँ तक तो भाग दौड़ करके आ गई, और जब मैं क्लास से आती हूँ मैं सच में राजधानी बन जाती हूँ, कि मुझे टारगेट रहता है कि मैं 40 मिनट्स में मुझे घर पहुँचना ही है। तो मैं जल्दी बहुत भाग के आती हूँ, बहुत भाग के आती हूँ, और मैं टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ। आज भी कर लिया, हाँ, 6:40 को मैं घर पहुँच गई थी, 41 ऐसे कुछ करके घर पहुँच गई थी। और अब घर पहुँचने के बाद मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं जाऊँगी, थोड़ा सा जो खाना बनाना है बनाऊँगी, बेड को समेटूँगी, और उसके बाद देखती हूँ क्या करते हैं, जो भी करते हैं मैं आपको बताऊँगी। तो तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो, फिर मैं बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं दिखाऊँगी आपको, या तो मम्मी से बात करूँगी या छत पे टहलूँगी, जो भी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं, बाय बाय। गाइस, तो जैसा मैंने कहा था कि मैं खाना खा के जो करूँगी वो बताऊँगी, बट सॉरी, मैं खाना खाने के बाद माँ से बात की और उसके बाद फिर मैं सो गई, और सोने के बाद मैं अभी जग रही हूँ। लेकिन देखो, अभी भी मेरी आँखों में नींद भरी हुई है, मैं फिर से सो सकती हूँ। तो अभी मैं अपने पूरे दिन के व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। मैं एक नींद सो के उठ चुकी हूँ, फिर भी मुझे नींद आ रही है। पहले मैं खाना रूम साफ़ करी, खाना बनाई, खाई, फिर माँ से बात करी, उसके बाद फिर मैं सो गई। बात करने के बाद मैं सो गई, और सोने के बाद मेरी अभी नींद टूट रही है, अभी नींद टूट रही है। तो मुझे याद आया मैंने तो व्लॉग एंड ही नहीं करा, तो मैं सोची कि मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, फिर से मैं जाके सो जाऊँगी, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत नींद भरी हुई है और आजकल मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही है। अभी मैं सोई थी, फिर से मैं अब जा रही हूँ, फिर से सोऊंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।